रामपुर के छोटे शांत गांव में एक पुरानी हवेली थी। वो बाकी घरों जैसी नहीं थी। वो बड़ी और अंधेरी थी। गांव के बिल्कुल किनारे पर अकेली खड़ी थी, जहां खेत घने जंगल की परछाइयों से मिलते थे। दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं और उसकी खिड़कियां खाली घूरती आंखों जैसी थीं। कोई उसके पास नहीं जाता था। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। वो कहते थे कि वो दुख और अंधेरे की जगह थी, ऐसी चीजों का घर जो अब जिंदा नहीं थी लेकिन शांति नहीं ढूंढ पाई थी। वो उसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, ऐसी कहानियां जिनसे बच्चे अपनी मां से चिपक जाते थे और आदमी सूरज ढलने से पहले घर भाग जाते थे। कहानियां हमेशा एक जैसी होती थीं, पीढ़ियों से चली आ रही थीं, जैसे एक डरावनी विरासत। कहा जाता था कि बहुत पहले एक अमीर परिवार वहां रहता था, लेकिन एक बड़ी त्रासदी उन पर आ पड़ी, जिससे केवल उदासी पीछे रह गई। अब गांव वालों का दावा था कि हवेली उस उदासी के साथ जिंदा थी। चांदनी रहित रातों में जब हवा पेड़ों में से होकर सिसकती थी, तो उन्हें पुरानी इमारत से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। धीमी दुख भरी चीखें खेतों में फैल जाती थी, हवा के साथ बहकर आती थी। वो किसी ऐसे जानवर की चीखें नहीं थी जिन्हें वो जानते थे। वो इंसानी चीखें थीं, दर्द और दहशत से भरी हुई, शापित जगह के खाली कमरों से गूंजती हुई। किंवदंती का सबसे डरावना हिस्सा उन लोगों के बारे में था जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की थी। इन सालों में कुछ बहादुर या बेवकूफ लोगों ने हवेली के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की थी। वो गांव के चौक में डींगे मारते थे, ये वादा करते थे कि वो ये साबित करने के लिए लौटेंगे कि कहानियां सिर्फ कहानियां थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए, एक भी नहीं। ऐसा था जैसे हवेली ने उन्हें पूरा निगल लिया हो, कोई निशान नहीं छोड़ा हो। गांव वालों का मानना था कि उनकी आत्माएं अब उन ढाती दीवारों में फंसी हुई थी। उनकी चीखें उन आत्माओं के कोरस में शामिल हो गई थी, जो पहले से ही शापित हवेली के अंधेरे गलियारों और खुली हुई कोठरियों में घूमती थी। ये डर रामपुर में एक ठोस चीज थी, ये एक नियम था, अनकहा, लेकिन हर किसी को समझ में आने वाला। वन, तुम हवेली के पास मत जाओ। वन, तुम अंधेरे के बाद उसके बारे में बात मत करो। वन, तुम अंदर रहने वाली आत्माओं को चुनौती मत दो। हवेली उनके जीवन का एक हिस्सा थी, एक लगातार खामोश याद दिलाती थी, एक ऐसी दुनिया थी जो उनकी अपनी दुनिया से परे थी, भूतों और शापों की दुनिया। वो पहाड़ी पर खड़ी थी, डर का एक स्मारक, उसकी अंधेरी खिड़कियां गांव पर नजर रखती थी। धैर्यपूर्वक अपने अगले जिज्ञासु आगंतुक का इंतजार करती थी, जो शायद फुसफुसाती, डरी हुई आवाजों में कही गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने की हिम्मत करे। विश्वासियों के इस गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। वो बाकियों से अलग था। अर्जुन बहादुर और मजबूत था, जिसका दिमाग हर चीज पर सवाल पूछता था। वो भूतों या श्रापों में विश्वास नहीं करता था। जब गांव वाले शापित हवेली की बात करते थे, तो वो बस मुस्कुरा देता था। वो सोचता था कि उनकी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए थी, अतिस्क्रिय कल्पनाओं और हवा की अजीब आवाजों का नतीजा थी। डर दिमाग में रहता है, वो अक्सर कहता था, ईंट और पत्थर से बनी पुरानी इमारतों में नहीं। उसे गांव वालों का डर मजेदार लगता था, एक पहेली जिसे वो तर्क और कारण से हल करना चाहता था, अंधविश्वास से नहीं। अर्जुन फुसफुसाहट और उस डर से थक गया था जिसने उसके गांव को बंदी बना रखा था। उसने फैसला किया कि वो ही होगा जो उन सबको गलत साबित करेगा। वो हवेली में जाएगा और सबको दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं थी। उसने एक शाम गांव के चौक में अपनी योजना की घोषणा की। बड़ों ने उसे चेतावनी दी, उससे दोबारा सोचने की विनती की। यह जीवितों के लिए जगह नहीं है मेरे लड़के, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वहां की आत्माओं को मेहमान पसंद नहीं है, लेकिन अर्जुन ने मन बना लिया था। उसकी जिद, उसकी बहादुरी जितनी ही मशहूर थी और कोई भी विनती उसके रास्ते को नहीं बदल सकती थी। तो एक तारा रहित रात को अर्जुन ने अज्ञात में अपनी यात्रा की तैयारी की। वो बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि पुरानी इमारत अंधेरी और संभावित रूप से खतरनाक होगी। उसने एक छोटा बैग पैक किया। अंदर उसके पास अंधेरे को चीरने के लिए एक शक्तिशाली टॉर्च थी। उसकी चमकदार रोशनी पर छाने के खिलाफ एक हथियार, कोई कैमरा भी नहीं था। ये उम्मीद कर रहा था कि वो जो भी अजीब आवाजें निकाल रहा था, शायद चमगादड़ या हिरण उनकी तस्वीरें मिल सके। वो ठोस सबूत वापस लाना चाहता था, कुछ ऐसा ठोस जो आपको गाँव के लंबे समय तक चले आ रहे डर को खत्म कर सके और हमारी अपराधों की टेंशन को हमेशा के लिए शांत कर सके। एक आत्मविश्वास भरी चाल के साथ अर्जुन ने गाँव के घर में रोशनी को पीछे छोड़ दिया।
उसे उत्साह का रोमांच महसूस हुआ, एक साहसी का उत्साह जो एक महान रहस्य को उजागर करने वाला था। वो अंदर जो कुछ भी था, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो या सिर्फ पुरानी लकड़ी की चमक हो, उसका सामना करने और सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार था। भारी चरमराते लोहे के गेट को धक्का देकर अर्जुन हवेली की प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ। बगीचा कांटों और बढ़ती हुई खरपतवारों का एक जंगली जाल था जो उसके टखनों को पकड़ रहा था। उसने अपनी टॉर्च मुख्य द्वार की ओर की। बड़ा लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे वह उसे अंदर बुला रहा हो। एक गहरी सांस लेकर उसने उसे खोल दिया। रात की खामोशी में आवाज जोर से गूंजी। अंदर की हवा भारी थी और धूल, सड़ी हुई चीजों और कुछ ऐसा था जिसकी महक पुरानी, भूली हुई उदासी जैसी थी। टॉर्च की रोशनी ने दम घोंटने वाले अंधेरे में एक रास्ता बनाया, एक बड़े हॉल को उजागर करते हुए जो सफेद चादरों से ढके फर्नीचर से भरा था, जैसे सोते हुए भूत। अर्जुन ने खोजबीन शुरू की। उसके कदमों की आवाज ही विशाल, खामोश घर में एकमात्र आवाज थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। उसका कैमरा तैयार था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे नाजुक भूरे रंग के झूमर। उसने दीवारों पर तस्वीरें देखी। उनकी चित्रित आंखें उसे देखते हुए लग रही थीं, जैसे वह चलता था। खामोशी गहरी थी, लगभग अप्राकृतिक। ये उसे चारों ओर से दबा रही थी, जिससे उसकी अपनी सांसों की छोटी छोटी आवाजें अविश्वसनीय रूप से जोर से लग रही थीं। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, एक ऐसी ठंडक जिसका रात की हवा से कोई लेना देना नहीं था। पहली बार उसके तार्किक दिमाग में संदेह का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने लगा। जैसे ही वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में चल रहा था, एक अचानक आवाज ने उसे जम जाने पर मजबूर कर दिया। क्लिक। हॉलवे के दूर एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अर्जुन का दिल एक धड़कन छूट गई। वह जानता था कि बंद हवेली के अंदर हवा नहीं थी। वह सावधानी से दरवाजे के पास गया। उसकी टॉर्च की रोशनी थोड़ी कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और हैंडल को आजमाया। वह बंद था। उसे यकीन था कि वह कुछ ही पल पहले खुला था। उसके पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक पुराना घर था जो बस रहा था। उम्र के साथ लकड़ी मुड़ रही थी, लेकिन यह स्पष्टीकरण खोखला और असंतोषजनक लगा। अचानक एक नई आवाज शुरू हुई। यह एक धीमी, रोने की आवाज थी, जैसे दूर के कमरे में एक महिला रो रही हो। आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। यह हर जगह से आती हुई लग रही थी। अर्जुन घूम गया, अपनी टॉर्च को गलियारे में, खाली कमरे में और भव्य सीढ़ी पर चढ़ गया। उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन रोना जारी रहा। एक दिल दहला देने वाली सिसकी जो कोयले के खाली दिल में गूंजती रही। यह पूरी तरह से निराशा की आवाज थी और इसने अर्जुन की होठों को बाहर कर दिया। बहादुर संशयवादी को एक आदिम डर महसूस होने लगा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह इस घर में अकेला नहीं था। दुख भरी आवाज का पीछा करते हुए अर्जुन मुख्य सीढ़ी पर चढ़ा। उसके कदम पुरानी लकड़ी पर चरमरा रहे थे। रोने की आवाज उसे ऊपरी हॉल के अंत में एक बड़े बेडरूम तक ले गई। दरवाजा खुला था। उसने अपनी टॉर्च अंदर चमकाई। कमरा ज्यादातर खाली था, सिवाय एक अकेली रॉकिंग चेयर के जो अपने आप आगे पीछे हिल रही थी। कुर्सी पर उसकी पीठ उसकी तरफ थी। एक आकृति बैठी थी। वह एक फीकी सफेद साड़ी में एक महिला थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे और वह धीरे धीरे रोती रही। अर्जुन का गला सूख गया। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन है वहां? रोना बंद हो गया। रॉकिंग बंद हो गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे महिला खड़ी हुई और उसकी तरफ मुड़ी। अर्जुन को अपने गले में एक चीख उठती हुई महसूस हुई, लेकिन वह अटक गई, शुद्ध आतंक से जम गई। महिला का चेहरा एक चिकनी, खाली सतह थी। कोई आंखें नहीं थीं, कोई नाक नहीं थी, कोई मुंह नहीं था, बस पीली खाली त्वचा। फिर भी वह अपनी नजर उस पर महसूस कर सकता था, एक ठंडी और घृणित घूरती नजर जो उसकी आत्मा को भेद रही थी। एक आवाज प्राचीन और क्रोध से भरी हुई, उससे नहीं बल्कि उसके अपने सिर के अंदर गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। यह हमारा घर है, अब तुम कभी नहीं जाओगे। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी तार्किक दुनिया लाखों टुकड़ों में बिखर गई। वह मुड़ा और भागा। वह गलियारे में भागा। उसकी टॉर्च उसके कांपते हाथ से गिर गई और हॉलवे को अंधेरे में डुबो दिया। वह उसे अपने पीछे सुन सकता था, दौड़ते हुए नहीं बल्कि चुपचाप फिसलते हुए। एक ठंडी उपस्थिति जो करीब और करीब आ रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे भागा, अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा।
सामने का दरवाजा जिसे उसने खुला छोड़ दिया था अब जोर से बंद हो गया था। वह फंस गया था। आखिरी चीज जो उसने देखी वह सीढ़ियों के ऊपर बेचेहरे महिला का हल्का सफेद आकार था, विनाश की एक खामोश डरावनी आकार। रामपुर में वापस जो गांव वाले उस रात अभी भी जाग रहे थे, उन्होंने शापित हवेली से एक नई चीख सुनी। यह एक नौजवान की आवाज थी, तेज और ऐसे आतंक से भरी हुई थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। यह कर्जों की चीख थी। उस रात के बाद उसे फिर कभी नहीं मिला। वह हवेली द्वारा निकलने वाला कभी कभी शाम को गाँव वाले कहते हैं कि अभी तक उसकी चीखें महिला के दुख भरे रोने के साथ में सुन सकते हैं। उसका श्राप अब और मजबूत हो गया है। उसकी किंवदंती अब और अंधेरी हो गई है। हमेशा बहादुर लड़के का रहस्य छिपाए हुए है जिसने भूतों पर विश्वास नहीं किया था।